गुरुवर स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धा आचार्य जी को मेरा नमन। यहाँ उपस्थित हमारे सभी साध्वी गण, सन्यासी गण, ब्रह्मचारी गण एवं ब्रह्मचारिणी बहनों को मेरा सादर नमन एवं वंदन। वैसे तो सभी दिन किसी न किसी रूप में विशेष होते हैं, पर जिस विषय पर चर्चा करनी है कि मैंने आध्यात्म का मार्ग क्यों चुना, तो उसके लिए आज दो गुरु मेरे समक्ष उपस्थित हैं। एक गुरु जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इस आध्यात्म मार्ग के लिए, और एक गुरु जिन्होंने मुझे प्रतिष्ठित कर दिया उस आध्यात्म मार्ग में। ऐसी श्रद्धा आचार्य सुमेधा जी हमारे बीच में है और स्वामी जी मेरे बीच में, हम सभी के बीच में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करती हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म मिला जहाँ पहले से ही गुरुकुल शिक्षा पद्धति का परिवेश था, वैदिक एवं आर्ष एवं आर्य विचारों का परिवेश था, और उन्हीं विचारों ने मुझे एक मार्ग तो प्रशस्त कर दिया था, पर उस मार्ग की अभी दिशा मुझे नहीं पता थी। उस दिशा के पता चलते चलते मैंने एमटेक भी कर लिया और साथ में 2.5 वर्ष मैंने जॉब भी करी। और उस पूरे अंतराल में बहुत सारे अनुभव होते रहे। उन अनुभवों में एक अनुभव ये भी था, हम लोग सुख ढूंढना चाहते हैं, और सुख हम लोगों के पास 2 मार्ग होते हैं सुख के। या तो ये प्रकृति से प्राप्त होने वाला सुख है, और दूसरा सुख है जो हमें ईश्वर से प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही सुख ढूंढते ढूंढते जब मेरी जॉब लग चुकी थी तो मुझे लगा कि सैलरी बढ़ेगी तो सुख मिलेगा। सैलरी बढ़ गई पर सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो ये और पक्का हो गया कि सैलरी से सुख प्राप्त नहीं होने वाला, इस संसार से सुख प्राप्त नहीं होने वाला। इसीलिए दूसरे मार्ग की तरफ चलना निश्चित था, और समय जिसका मैं इंतजार कर रही थी वो भी पूरा हुआ, और मुझे पतंजलि योगपीठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस सौभाग्य के अंतर्गत भी मैंने ऐसा सोचा था कि 1 वर्ष ट्राई करेंगे, पर 10 दिन मुझे लगे, और 10 दिन के अंदर मुझे महसूस हो गया कि पतंजलि योगपीठ ही वही स्थान है जहां मुझे पहुंचना था, और ईश्वर ने मुझे सही जगह पहुंचा दिया है। 4-4.5 महीने करीबन आचार्य जी के सानिध्य में सेवा देते हुए, फिर जैसा गुरु ने मुझे जिस योग के समझा, संगठन में सेवाएं देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे नहीं पता था कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, पर ईश्वर की और गुरु की कृपा बरस रही थी। उस समय इतना एहसास नहीं हो रहा था। संगठन के लिए जब यज्ञ होना था तो मैंने घर पर फोन करके अपनी माता जी को सूचित किया। माँ ने कहा कि 5% हमें उम्मीद थी, अब वो भी खत्म हो गई है। परंतु बेटी है, जाएगी बाहर, तो मुझे डर लगता है। उस समय जो ब्रह्म ने मेरे मस्तिष्क में जो प्रेरणा की, वही प्रेरणा मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। और मैंने अपनी माँ से यही शब्द कहे थे कि माँ, जब आज आपका आंचल छोड़कर बाहर निकलने का साहस जुटा रही हूं, तो मुझे ये विश्वास हो चला है कि इस देश की, इस समष्टि की प्रत्येक माँ मेरी माँ है। और संगठन के कार्य के माध्यम से मैंने इसको प्राप्त भी किया, महसूस भी किया, अनुभव भी किया। और फिर एक दिन संन्यास दीक्षा का भी दिवस आया। मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ क्योंकि मैं इस बात में बहुत ज्यादा गर्व महसूस करती हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि संन्यास लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और फिर मैं बार बार कहती हूँ कि स्वामी जी से दीक्षित होकर संन्यास लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देश में ऐसी स्थिति थी कि लोग स्वदेशी की बात करते थे, चर्चा करते थे, वैदिक शिक्षा की चर्चा हुआ करती थी, आध्यात्मिक परिवेशों की चर्चाएं हुआ करती थी, योग आयुर्वेद की भी चर्चाएं हुआ करती थी। अनेकों विचार थे लोगों के पास, और उन पे वो चर्चा करके निकाल दिया करते थे। लेकिन हमने देखा कि स्वामी जी के माध्यम से वो चर्चाएं विकल्पों में परिणत होकर लोगों तक पहुंची, और इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया कि मैं सही जगह पर पहुंच चुकी हूं, और यही कार्य हमारे लिए बना हुआ है। देश को आज आवश्यकता है हमारी, हम अब नहीं तो फिर कब करेंगे, और इस आवश्यकता ने मुझे प्रेरित किया। ये कहीं ना कहीं हर युवा के मन की बात होती है। हम युवा नहीं, बचपन से हम लोग इस बात को सोचते हैं कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े होते होते पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तो आज स्वामी जी हमारे समक्ष हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे पुरोधा के रूप में, युग पुरोधा के रूप में स्वामी जी का दर्शन भी मिल रहा है, सानिध्य भी मिल रहा है
कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, प्लेटफॉर्म बना बनाया है, आपको सिर्फ आकर अपनी सेवाएं देने की आवश्यकता है और जो विचार आपके मन में बचपन से पुलकित हो रहे थे उनको पुष्पित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, संन्यास दीक्षा हुई और उसके बाद अगर परिवर्तनों के संदर्भ में बात की जाए जो हम लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन देखे, सबसे बड़ा आश्चर्य मेरे लिए ये था कि हम स्वामी जी को टीवी पर कहते हुए सुनते थे कि हम 18 से 20 घंटे काम करते हैं, तब सिर्फ सुनते थे। फिर जब हमने आकर के देखा कि सच में स्वामी जी और आचार्य जी 18 से 20 घंटे काम करते हैं, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था कि ये कैसे संभव हो सकता है। और जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझे वो प्रेरणा प्राप्त हुई और उस प्रेरणा के अंतर्गत अगर मैं कहूँ कि जीवन में परिवर्तन क्या हुआ, तो हम बहुत सारे आलस्य और प्रमादों से ऊपर उठे। योग और आध्यात्म का मार्ग सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति नहीं है या शारीरिक उन्नति नहीं है, मैं कहती हूँ ये आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति मिलकर के आत्मा का बल और मन का बल इतना बढ़ा देते हैं कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को सहने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगी कि धीरे धीरे मेरे अंदर पनप रही है, बढ़ रही है और ये निश्चित है कि आगे भी बढ़ेगी। 25 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक एक यज्ञ चलेगा, एक ऐसा यज्ञ जिसमें हमारे देश के समस्त युवाओं को अगर आहुति भी ना दें तो कम से कम उससे प्रेरणा होकर ये निश्चय तो जरूर कर लें कि हमें जहां मौजूद रहना है वहां मौजूद रह करके इस देश के लिए कार्य करना है। और जो लोग इस देश के लिए सच में कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि कार्य करना, सामाजिक कार्य करना तब तक अधूरा है जब तक उसमें आध्यात्म का स्वाद ना हो। आध्यात्म हमारे मन के बल को, आत्मा के बल को, शरीर के बल को, आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है, हमें एक समग्रता से हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाता है, मानव से महामानव बनाता है, जो निश्चित रूप से जब सामाजिक क्षेत्र में उतरेगा तो वो सेवा सच में समाज की करेगा, किसी दूसरे की नहीं करेगा, अपनी नहीं करेगा, समाज की सेवा करेगा। इसी के साथ एक और अनुभव मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ। अभी पीछे मेरा गुजरात जाना हुआ तो एक जिले के अंदर एक कार्यकर्ता बहन ने मुझसे पूछा, क्योंकि हम लोग एक सुबह की योग कक्षा में जा रहे थे और इस योग कक्षा के लिए पार्क में जाते हुए कुछ शॉप पड़ती हैं, दुकानें पड़ती हैं। वो दुकानें सुबह तो बंद थी लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो फूड मार्केट था। कहीं ना कहीं हम सुख जब ढूंढने निकलते हैं तो आज का युवा जो सुख ढूंढ रहा है वो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन क्यूजिन्स में और चाइनीज फूड में ढूंढ रहा है, नाइट क्लब्स में ढूंढ रहा है, मूवीज में ढूंढ रहा है, जबकि असली सुख यहाँ छिपा हुआ है। इसी सुख के अंतर्गत की जो अनुभूति थी, उस बहन ने मुझसे पूछा कि आप कभी यहाँ बाहर खाना खाने भी नहीं जा सकते ना? तब मैंने सोचा कि ये प्रश्न तो बड़ा उचित है, मैंने क्यों नहीं सोचा था इस बारे में। तब मेरे अंदर ये विचार आया और मैंने तुरंत उनसे ये बात बोली कि अगर मुझे सच में अभी भी इस भोजन की ही पड़ी है तो मैं सन्यास की अधिकारी नहीं हूं। मुझे इस भोजन की नहीं पड़ी है। मेरे लिए जीवन के लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि इस रूप में होगी कि जो सन्यास धर्म का मैंने धारण किया है उसका पालन मैं ठीक से करूं, वो मेरे लिए सर्वोच्च है। और उसके बाद फिर मेरा समाज मेरे लिए, मेरा भारत मेरे लिए सर्वोच्च है। और जैसा कि कहा, बताया जा रहा है, सभी बहनों ने, भाइयों ने इस बारे में चर्चा करी कि 25 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक एक बृहद यज्ञ पतंजलि योगपीठ में चलेगा। तो आप सभी से आह्वान है, ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। जैसे मुझे 10 दिन में पता चल गया, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को 3 दिन में पता चल जाएगा कि पतंजलि योगपीठ आपके लिए बना है। एक बार आइए और आकर के प्रयास करके देखिए, जो मन की इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए एक बार साहस जुटाने की आवश्यकता आपको है। बाकी का सारा साहस तो स्वामी जी के यहाँ जो ऑरा उनका है, जिसने मुझे 10 दिन में एहसास करा दिया था कि यही वह स्थान है, वो ऑरा आपको अपने आप ऊर्जा प्रदान कर देगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।